तो आज तो हम तो जा रहे थे, आपका फ़ोन आ गया, लेकिन आप है और अब आगे क्या प्रक्रिया की जाएगी? कब बॉडी मिली थी और कैसे मिली थी? चले ना 6 तारीख को शाम को रात को हमारे पास आरपीएफ कंट्रोल रूम से सूचना आई कि ऐसे ऐसे योगा एक्सप्रेस के S5 कोच में कोई डेड बॉडी पड़ी हुई है। तो हमारे स्टाफ ने जाके देखा तो ये डेड बॉडी हमको मिली। हम हॉस्पिटल लेके आए और यहाँ उसको पोस्टमार्टम करवा के और मोर्चरी में रखवा दिया। ठीक है, उसके हमें उसकी मुस्तैदी जारी वगैरह करवाई। तो अभी अज्ञात थी, वो पता नहीं लग पाया था उसका। हमने 6 तारीख की रात को ही यहाँ मोर्चरी में रखवा दिया था, डीप फ्रीज में। और चूँकि 72 घंटे हो गए थे तो अब आए हम लोग। आके हमने देखा, हमारे पास फ़ोटो वगैरह थी हमारी डेड बॉडी की। देखा तो वो डेड बॉडी थी नहीं। फिर हॉस्पिटल वालों से मालूम किया तो फिर जब आके पता चला कि ऐसे ऐसे MIA वाले भी कोई बॉडी रखवा के गए थे। तो वो ऐसे करके बॉडी वो कोई उनके परिजन आके उनकी पहचान करके वो लेके चले गए। अब चूँकि हमारा वाला भी अज्ञात था और उनका जो MIA वाले थाने के जो परिजन आए थे डेड बॉडी के, उनका जो वो था व्यक्ति, वो भी काफ़ी साल से घर में नहीं था, तो वो भी इतना नहीं पहचान पाए। तो उस हिसाब से वो लेके चले इसमें आप भी गए। 72 आवर्स बाद क्या करते हो? हम क्या करते हैं, जो भी कोई अज्ञात लाश होती है तो 72 घंटे बाद जिस भी समुदाय का जो व्यक्ति होता है, उस भी समुदाय की कोई कमेटी वगैरह होती है, उनसे संपर्क करके और जो भी प्रक्रिया होती है उसमें हम दाह संस्कार करवाते हैं। अब ऐसे मामले में दाह संस्कार ऑलरेडी हो चुका है। अब इसमें तो हो चुका है। दूसरे का क्या पहचान हुई है दूसरे की? इसमें अब हो चुका है, लेकिन कैसे रिपोर्ट पे लेते हैं या क्या? रिपोर्ट पे हमारे पास तो ऑलरेडी है कि भाई ये आदमी है रिपोर्ट पे, तो अब हो गया दाह संस्कार। ठीक है, मतलब करना ही था। हाँ, वो तो करना ही था। अब हमने उनको बुलाया है, उन परिजनों को बुला लिया। खर्चा हो गया हमारा। अब तो वो खुद से आइडेंटिफाई करके लेके गए बॉडी का। तो ठीक है। परिजनों को देखना चाहिए था ये चीज को। इन्होंने देखा था, इन्होंने उसको बुलाया। जी पंडित जी बताइए पूरा मामला क्या है? पूरा मामला क्या है सर, जो इनका भतीजा है केदार शर्मा, थाना राजा जी, राजगढ़ से, उनके लिए आधार कार्ड देख के किसी ने फ़ोन किया कि भाई आपके जो अंकल जी हैं वो एक्सपायर हो चुके हैं, या जो भी रिश्ते में लगते हो आप आओ और ये डेड बॉडी लेके जाओ। शाम को एक दिन पहले फ़ोन हुआ, सुबह ही वो आए। उन्होंने आके यहाँ जो पूरी फॉर्मेलिटी होती है वो पूरी की। उनका ये आधार कार्ड इस बॉडी के पास से मिला है। तब मेन पहचान आधार कार्ड ही था, इतनी इनको भी नॉलेज नहीं थी और इनको पहचान भी नहीं थी। तो उन्होंने वो आधार कार्ड के हिसाब से बॉडी रिसीव कर ली, अंतिम संस्कार कर दिया। आज PA की बैठक भी कर दी। गंगा जी लेके जा रहे थे हरिद्वार जी, सर का फ़ोन आया और सर आप तो दूसरी बॉडी ले गए। और सर हमें क्या पता था हम दूसरी ले रहे हैं कि अपनी ले रहे हैं। अब वो तो क्या है, गरीब आदमी है, साइकिल का पंचर लगाता है, करीब 15, 20, 25 हज़ार रुपये उसका खर्च हो गया। अब वो क्या करे बेचारा गरीब आदमी, ये बताइए। अस्पताल प्रशासन की लापरवाही। हाँ, सभी की लापरवाही है सर इसमें। क्या नाम आपका? बंटी शर्मा, राजगढ़। इसका नाम कैलाश राम प्रसाद, ये निवासी थाना राजा जी। ये घर से करीब 50 साल 52 साल पहले से ही घर से निकला हुआ है और इसकी शादी नहीं हुई, ये परिवार से अलग ही रहता था। तो हमारे पास तो 6 तारीख को थाने से फ़ोन आया कि बोले साहब कैलाश नाम के व्यक्ति की डेड बॉडी मिली है, आप कल सुबह आ जाओ 8 बजे और इसको मोर्चरी से ले जाना। तो मेरा भतीजा है जिसका चाचा लगता है, वो आया और साथ में मैं भी गया और एक हमारा रिश्तेदार है वो भी आए। तो हम लोगों ने बोला साहब आपकी डेड बॉडी मोर्चरी में रखी है, और फिर वो आए थानेदार साहब, उन्होंने हमको करीब डेड बॉडी दिखाई पहचानने के लिए। हम तो उनको देखा ही नहीं, हमसे देखा तो 15, 25 साल 50 साल पहले ही देखा उसको। तो भतीजे ने भी नहीं देखा, ये भी छोटे छोटे थे। तो बोला साहब इनका आधार कार्ड है, आप इनके उसके आधार पे हम लोगों ने इसको ले गए और लेके अंतिम संस्कार कर दिया। आज तो हम वो आधार वो भी डेड बॉडी आप ले रहे हैं वो अभी तो आधार कार्ड के हिसाब से इन्होंने जो आधार कार्ड जो मिला था थाने को, उनको घर से मिला है और घर से ही डेड बॉडी उठाई। कोई झुग्गी बना रखी है इसने MIA में, जैसा कि इन्होंने बताया।
वो जुग्गी से डेड बॉडी आधार कार्ड लिया, तो उसके आधार पे हम ले गए। हमको तो इसलिए कि भैया चलो पिताजी इनके छोटे छोटे एक्सपायर हो गए, उनके नहीं तो कम से कम चाचा का तो अंतिम संस्कार तरीके से कर दिया। यहाँ से डेड बॉडी का आधार कार्ड ही गलत मिल गया आपको? नहीं, आधार कार्ड तो सही है, हुआ क्या है, डेड बॉडी गलत दे दी। दूसरी डेड बॉडी जो है वो आप देने को तैयार हैं? अब देखेंगे एक बार, हमने तो देखी नहीं है, अभी दोबारा डेड बॉडी नहीं देखी सर, हमने देखी नहीं है। अब तो बहुत सतर्कता से लेंगे, एक बार देखते हैं। ये तो सर करीब 50 साल पहले के नहीं थे। आज इनकी उम्र का, हमारी जो व्यक्ति उनकी करीब 70 साल उम्र होगी आज के हिसाब से। मैरिड तो अभी भी नहीं है, अभी भी नहीं है। इन्होंने शादी ही नहीं की। इन्हें तो हमेशा वैसे ही घर से बाहर रहे, कभी ट्रक ड्राइवरी की है, कंडक्टर की है, खलासी की है। आप क्या लगते हैं? मेरे रिश्ते में भाई लगता है। ये दूसरे दादा की औलाद है, हम दूसरे दादा की औलाद है। मेरा नाम सुरेश शर्मा है। कैसे अस्पताल में मिली? 6 तारीख की शाम को MI इलाके में एक बुजुर्ग आदमी की डेड बॉडी मिली थी, जिसको यहाँ अलवर हॉस्पिटल में रख दिया गया था बॉडी को, और उसका अगले दिन पोस्टमार्टम करवाया गया था। पोस्टमार्टम में उसके पास आधार कार्ड मिला था, तो उसके घर वालों को सूचना दी थी, तो इन्होंने यहाँ आके उसका पोस्टमार्टम नहीं करवाया और बॉडी को पोस्टमार्टम किया। इसी दौरान एक GRP पुलिस ने भी एक अनआइडेंटिफाइड बॉडी यहाँ रखी थी। वो जब हॉस्पिटल वालों से पूछा तो उन्होंने गफलत में बता नहीं पाए कौन सी बॉडी किसकी है, तो उन्होंने जल्दीबाजी में वो बॉडी और उसको ये बॉडी दूसरी ले गए। गफलत में जब आज GRP पुलिस आई तो तब जाके पता लगा कि वो बॉडी गलत है। उस पर ये घर वाले बुला लिए गए, उसका अंतिम संस्कार हो गया। आज ये बॉडी दूसरी बॉडी, तो जो दूसरी बॉडी है GRP वाली, वो भी लावारिस बॉडी है। और चूंकि दोनों में सिमिलरिटी ये है कि ये दोनों ही अज्ञात हैं, 30-40 सालों से दोनों ही घर पे नहीं थे, ये भी पहचान नहीं पाए और इन्होंने कमी तो नहीं, लेकिन गफलत हुई। मतलब दोनों बॉडी एक सेम उम्र थी और दोनों ही, क्योंकि घर से दोनों 40-50 साल से घर से बाहर थे, तो दोनों को परिवार वाले ये भी नहीं पहचान पाए, तो इसे आधार पे ले गए।